सॉरी दोस्तों, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम स्टॉप कर लिए थे। अब आगे कंटिन्यू क्लास करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे कि गति क्या है। भौतिक में गति वह परिघटना है जिसमें कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है। देखो, ये तो इसका डिफिनीशन हो गया, परिभाषा हो गया कि गति कैसे है। ठीक है, कहने का मतलब अब इसको समझेंगे कैसे। एक एक लाइन को हम तोड़ के समझते हैं। भौतिक में यानी फिजिक्स में गति वह परिघटना है, परिघटना मतलब फिनोमिना, वह परिघटना है जिसमें कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है। समय के साथ क्या करती है? वह अपनी स्थिति क्या होती है? बदलती है। क्लियर? अब बदलती है तो किसका मतलब क्या है? सपोज करो आप कि कोई आदमी है ऐसा, ठीक है। ये आदमी जो है आप देख रहे हो कुछ समय पे यहाँ पे खड़ा हुआ, फिर यही आदमी कुछ समय पे यहाँ पे आ गया। कुछ समय पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया। यानी अपने समय के साथ अपनी स्थिति बदल दिया। यानी यहाँ पे था और उसकी स्थिति कहाँ पे आ गई? यहाँ पे आ गई। यानी ये अपनी स्थिति क्या हुआ? बदल दिया ये स्थिति। और ये समय के साथ सपोज करो कि ये 2 बजे यहाँ पे था और 5 बजे यहाँ पहुँच गया, तो यानी समय में चेंज हुआ। समय के साथ अपनी स्थिति को क्या कर रहा है? बदल दे रहा है। तो वही चीज है गति वह भौतिक परिघटना है जिसमें कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति क्या कर देती है? बदल देती है। तो ये हम सीख लिए हैं कि गति क्या होता है। अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है। अब आपको जैसे आप समझना है कैसे अर्थ के गति के एग्जाम्पल क्या है। आप यहाँ पे देखोगे गति के उदाहरण, अच्छे उदाहरण करेंगे ताकि आप समझ पाओ। जैसे सपोज करो ये अर्थ है, क्या है ये? हमारी अर्थ है ये हमारी। तो अर्थ क्या करती है? ये सन के ओर चक्कर लगाती है। क्या है हमारी? अर्थ। यानी ये हमारी क्या है? पृथ्वी। ये सन के चारों ओर क्या लगाएगी? चक्कर लगाएगी। तो यानी कुछ समय में यहाँ चक्कर इस तरीके से गोल क्या करेगी? चक्कर लगाएगी हमारे पृथ्वी का। तो ये पृथ्वी क्या एक प्रकार का गति कर रही है। क्लियर? और फिर देखो एक आता है आरबीसी। क्या होता है? आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। यानी कि इसको बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं। इसको बोलते हैं जो हमारे ब्लड खून जो होता है उसी को आरबीसी बोलते हैं। 2 तरह खून होते हैं ना, बायोलॉजी में पढ़ेंगे, आरबीसी और व्हाइट डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो ये क्या करता है? हमारे शरीर में जो हमारी नसें हैं उसमें ब्लड फ्लो कर रहा है ना। सपोज करो कुछ सेकंड में ब्लड यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, तो ये भी एक प्रकार का क्या हो गया? हमारी गति हो गई। यानी क्या हो गया? ये मोशन हो गया। फिर देखो आप लोग देखो फिश देखो, फिश पानी में एक जगह रहती नहीं है। कुछ समय यहाँ पे दिखाई देगी, फिर वहां पे दिखाई देगी, ठीक है। तो ये सब क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। लिख लो ऐसे, जैसे पृथ्वी का घूमना, रक्त खून का बहना, फिश का चलना, इस तरीके से आप एग्जाम्पल लिख नहीं सकते, ठीक है। ये तो था नॉर्मली गति क्या होता है। अब हम आगे गति के उदाहरण कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे भौतिक राशियां। किसका बात करेंगे? भौतिक राशियां। भौतिक राशियां यानी फिजिकल क्वांटिटी। इसका इंग्लिश क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? लिख लेते हैं पहले इसकी परिभाषा। भौतिक राशियां वे हैं जिन्हें आप
माप द्वारा परिमाणित किया जा सकता है। देखो भौतिक राशियां क्या हैं? वैसी राशियां यानी वैसी भौतिक राशियां जिन्हें आप माप द्वारा परिणामित किया जाता है। अब परिणामित नहीं समझ में आ रहा होगा। आप माप द्वारा यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, सपोज करो कि आप जो है जैसे टाइम है, टाइम को देखने के लिए कैसा यूज करते हो? टाइम देखने के लिए आप लोग टाइम इस तरीके से टाइम बना होता है, ठीक है, इस तरीके से टाइम बना होता है। ये हमारे इंस्ट्रूमेंट हो गए माप द्वारा, यानी हमारी घड़ी क्या करती है? वो समय को क्या करती है? बताती है। तो ये वही चीज कर रहा है, आप माप द्वारा, माप यानी घड़ी हो गया, उसको परिणामित किया जाता है, यानी कि परिणामित तो उसको बताती है, उसको मेजर करती है, इसको हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। वो चीजें क्या होती है हमारी? होती है हमारी भौतिक राशियां, जिसको हम माप सकते हैं, ठीक है, जिसको तौल सकते हैं, बोलते हैं ना आप लोग, तौल, जिसको नापा जा सके, हिंदी में बोलते हैं जिसको नाप सको। ये हो गया हमारा। अब इसके एग्जाम्पल करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी भौतिक राशियां हैं जिसको आप मेजर कर सकते हो। जैसे लेंथ है, लेंथ यानी लंबाई, ठीक है, लंबाई हो गया, ठीक है। फिर दूसरा हो गया टाइम यानी समय हो गया, इसको आप मेजर कर सकते हो ना। फिर हो गया फोर्स, क्या हो गया आपका? फोर्स यानी आपका क्या हो गया? बल। ये सब चीजों को आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। अब देखो जैसे लेंथ को आप मीटर में नापते हो, समय को सेकंड में, फोर्स को न्यूटन में, इस तरीके से नापते हो। तो ये सारी चीजें हम कर लिए हैं। अब हमको दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी, दो तरीके की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी कितने तरीके की होती हैं? फिजिकल क्वांटिटी आपकी दो तरीके की होती है। नंबर एक होता है सदिश राशि। क्या होती है? सदिश राशि, ठीक है। एक होता है अदिश राशि, ठीक है, अदिश राशि। क्लियर? सदिश राशि और अदिश राशि ये दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटी हैं, यानी भौतिक राशियां हैं। हम एक एक करके पढ़ेंगे कि सदिश राशि क्या होती है और अदिश राशि क्या होती है। तो सीधा सीधा आप ये जानो कि सदिश राशि उसे कहते हैं जिसको जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है। परिणाम और दिशा की जरूरत पड़ती है। परिणाम और दिशा की जरूरत होती है। इसका मतलब परिणाम और दिशा, इसका क्या मतलब है? देखो परिणाम का मतलब ये है कि कुछ मान, परिणाम मतलब क्या था? कुछ उसका मान होना चाहिए। जैसे आपको बोले कि जैसे आपको बोले 5, जैसे आपको 5 बोल दिए, तो ये 5 क्या हो गया? परिणाम हो गया, उसका मान हो गया। जो मान नहीं है उसी को परिणाम बोलते हैं। और दिशा मतलब उसका दिशा, जैसे 4 दिशाएं होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, यानी उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये सब जो होती है ये दिशा होती है, ठीक है। ये होगी। जैसे कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपसे कोई पूछे कि, जैसे सपोज करो, समझो, जैसे आपसे कोई पूछे कि राम जो है, जैसे 5 किलोमीटर, राम 5 किलोमीटर पूर्व में चला। इसमें बोला है ना 5 किलोमीटर, ये परिणाम हो गया, पूरब ये दिशा हो गया। यानी ऐसा चीज, ये 5 किलोमीटर ये क्या हो जा रहा है? तुम्हारा पूरब की ओर चल रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया हमारा ये हमारा हो गया हमारा सदिश राशि, ठीक है। उसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे? सदिश राशि। कैसे लिखोगे आप?
ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिणाम और दिशा की जरूरत होती है उसे हम सदिश राशि कहते हैं। ये बात आप लिख लेना, ठीक है। हम बोल दिए, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिणाम और दिशा दोनों की जरूरत होती है उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसके एग्जाम्पल्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं इसके? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मतलब होता है इसका, एग्जाम्पल मतलब इसका उदाहरण, ठीक है, उदाहरण। तो उदाहरण का मतलब यह सीधा सीधा लिख लो आप, जैसे हो गया वेग, क्या हो गया? वेग। फिर देखो हो गया बल, क्या हो गया? बल। फिर हो गया आपका संवेग, क्या हो गया? संवेग, ठीक है। फिर अब हो गया भार, क्या हो गया आपका? भार, ठीक है। फिर आपका हो गया संवेग, बल, संवेग और आपका त्वरण, क्या हो गया? त्वरण। ये सब सारी चीजें क्या हो गई? आपके सदिश राशि के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। पहले अभी याद करो, पहले अदिश कर लेंगे तो आपको ट्रिक बताएंगे ताकि आप यही एग्जाम्पल आपके एग्जामिनेशन में देता है और पूछता है इसमें कौन सा सदिश राशि है, तो इनको याद करेंगे। होते है लेकिन कुछ लिमिटेड याद करते हैं। अब सदिश राशि, अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें केवल परिणाम होता है, ठीक है। जिसमें केवल क्या होगा? परिणाम होता है। इसका मतलब क्या हुआ है कि इसका मतलब होगा कि परिणाम होगा, इसमें केवल और केवल मान दिया होगा। क्या दिया होगा? मान दिया होगा, कोई भी दिशा की बात नहीं करेगा, ठीक है। जैसे अगर आपसे पूछे, कोई बोल रहे कि 5 किलो आम लाओ, 5 केजी क्या लाओ? आम लाओ, ठीक है। अब ये थोड़ी बोलेगा कि 5 किलो आम पूरब में ले जाओ, ऐसा नहीं बोलेगा आपने। वो बोलेगा कि 5 किलो आम, ठीक है। 5 किलो आम केवल परिणाम लेगा, वो क्या होगा? आपका अदिश राशि होगा। केवल और केवल इसमें मान दिया होगा, दिशा की कोई जिक्र नहीं किया जाएगा। अब देखो ये बात आप समझ गए। अब देखो कैसे लिखोगे आप? ऐसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिणाम होता है उसे हम अदिश राशि कहते हैं। इस बात को हम समझ लिए, ठीक है। अब देखो ये बात समझ गए आप लोग, जिसमें कोई परिणाम, जिसमें केवल परिणाम होता है उसे क्या कहेंगे? अदिश राशि। इसके भी हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल करेंगे। क्या करेंगे? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में जैसे क्या करोगे? जैसे लिखोगे द्रव्यमान, क्या करोगे? द्रव्यमान, क्लियर। फिर आप द्रव्यमान करोगे, फिर आप कर लो इसका जो है द्रव्यमान हो गया। फिर आप कर लो दूरी, कर लो, क्या कर लो? दूरी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग विस्थापन भी लिख लेते हैं, ठीक है। विस्थापन सदिश राशि, ये दूरी हो गया। फिर आपको क्या लिखना चाहिए? तापमान हो गया, क्या हो गया? तापमान हो गया, ठीक है। तापमान हो गया। फिर आपका हो गया समय हो गया, ठीक है, समय हो गया। फिर क्या हो गया? आपका घनत्व हो गया, क्या हो गया? घनत्व। देखो अगर आपसे कोई पूछोगे कि द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान मतलब होता है वजन, कोई चीज कितना वजन है, कितना केजी है, द्रव्यमान, इसको इंग्लिश में मास बोलते हैं, ठीक है। डिस्टेंस मतलब दूरी, कितना दूरी चला, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, इस तरीके से। तापमान का मतलब होता है कितना गर्म था, 4 सेंटीग्रेड के 5 डिग्री सेंटीग्रेड, इस तरीके से। समय का मतलब 5 बजा, 6 बजा, ऐसे थोड़ी बोलोगे 5 मिनट पूरा बज गया, ऐसा नहीं बोला था ना, इसीलिए। घनत्व, घनत्व का मतलब होता है कितना चीज कोई घना है, कितना घनत्व है, ठीक है। अभी इसके पर्टिकुलर हम फार्मूले पे बात करेंगे। ये आपका सदिश अदिश हम बात ये मान चुके हैं कि आपको याद हो गया, लेकिन देखो ये तो था कॉन्सेप्ट, लेकिन जब हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे राजीव प्रकाशन का या फिर और जितने भी इंटरनेशनल बुके हैं, ढूंढ ढूंढ के कोशिश करेंगे कि 9th लेवल के क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं। जो नया यूपी बोर्ड में नया पैटर्न लागू हुआ है कि 20 नंबर एमसीक्यू आएगा, तो आपसे वादा दिलाते हैं कि इस जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे उससे भी एमसीक्यू आपके सही होंगे, कभी गलत ही नहीं सकता और उससे बाहर वो पूछ भी नहीं सकते, इतना बता देंगे।
क्वेश्चन कम से कम एक चैप्टर से कुछ नहीं तो 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। केवल केवल हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्वेश्चन बाहर से कोई पूछ ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप अच्छे से देखते जाइए। अब देखो ये तो हम सीख लिए मूल। अब हमको सीखना है, अब कुछ ट्रिक बता देते हैं आप कैसे याद रखोगे। कोई चीज ट्रिक जिसको आप ट्रिक बोलते हैं। ठीक है, ट्रिक क्या क्या है? जो भी वर्ड सा से स्टार्ट हो, वा से स्टार्ट हो, बा से स्टार्ट हो। ठीक है, ज्यादातर वर्ड के लिए इस बात कर रहे हैं। जो वर्ड सा से स्टार्ट हो, वा से, बा से स्टार्ट हो और सा से, इस तरीके से जो भी वर्ड स्टार्ट होंगे, इस तरीके से जो भी सा वा बा से स्टार्ट होगा वो हमेशा सदिश राशि होगी। कैसे होगी? तो पता चला कि एग्जामिनेशन में आप गुना में बोल रहे हैं तो आपको ये याद आ जाएगा सा से स्टार्ट हो रहा है, वा से स्टार्ट हो रहा है, बा से स्टार्ट हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगी? सदिश राशि। बाकी इसके अलावा जो बचेंगी वो अधिक राशि हो जाएंगी। ठीक है, ये तो हो गया ट्रिक। सा वा बा आप याद रखो। ठीक है, वो मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, आपको याद कुछ तो याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे भार, देखो भार जो है सदिश राशि है। ठीक है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। देखो अब देखो, अब बात आती है कि अगर हम टॉपिक करेंगे, हम लोग अगला टॉपिक करेंगे। अगला टॉपिक करने से पहले कुछ एग्जाम सवाल लेते हैं। हम कैसे सवाल करें? सपोज करो ये कोई बॉक्स रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? एक बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, ये आदमी जो है, ये आदमी जो है बहुत मुस्कुरा रहा है। ये क्या किया कि बैठे बैठे इसके मन में कुछ काम नहीं है, बोला चलो कुछ, छोटे बच्चे होते हैं ना पूरा बातें करते रहते हैं, हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, कुछ मतलब कुछ ना कुछ वो जो है विरामावस्था में नहीं रहेंगे, उनकी बॉडी मूवमेंट करती रहेगी। तो ये क्या किया कि बोला कि चलो भाई इसको धक्का लगाया जाए। क्या लगाया जाए? धक्का लगाया जाए। और कितने कितने बल से, कितने जोर से वो धक्का लगा रहा है, बल लगा रहा है, वो सपोज करो 5 न्यूटन है। कितना न्यूटन है? 5 न्यूटन। क्या है? 5 न्यूटन। ठीक है, n से न्यूटन को लिखते हैं, ये बल का मात्रक होता है। ठीक है, और एक आदमी क्या किया? एक आदमी बोला कि चलो भाई तुम ही हो क्या, हम भी हैं, चलो। ये बोल रहा है कि चलो ठीक है तुम लगा रहे हो, हम भी लगाते हैं इधर से बल। ये कितना लगाया? आपका 10 न्यूटन बल लगाया। कितना न्यूटन लगाया? 10 न्यूटन। अब आपसे पूछेगा कि टोटल फोर्स कितना लग रहा है, इस पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, यानी कि कुल बल कितना लग रहा है। तो आप बताओगे कुल बल कितना लग रहा है, बोलोगे 10 में से 5। यही कि जब भी अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं वो क्या करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा चीजें घट जाती हैं। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। तो आप क्या करोगे? 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन बराबर कितना जाएगा? 5 न्यूटन। ये आपका क्या होगा? आंसर हो गया। यानी घटा देंगे। टोटल फोर्स कितना लग रहा है इस पे? टोटल फोर्स कितना लग रहा है? 5 न्यूटन लग रहा है। अब बोलो कौन ज्यादा इसमें शक्तिशाली है, किसके पास कौन ज्यादा फोर्स लगा रहा है? ये ज्यादा फोर्स लगा रहा है। फिर क्या करेगा? बोलेगा तुम अच्छा ऐसा कर रहे हो, इसको खींच के बाहर कर देगा। पर बोले 5 बोला कि तुम 5 लगा, 10 से लगा रहे हैं, ये क्या करेगा? खिसका देगा, ये पीछे खसकता चला जाएगा। ठीक है, तो क्या करेगा? ये पीछे धीरे धीरे ये खसकता चला जाएगा। क्लियर? ये आपको समझ में आया होगा। अब ये जब भी टोटल फोर्स निकालने के लिए बात करेगा, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको हम घटा देंगे। अगर सपोज करो कि फिर से देखो, अगर यही उड़ के इस बार यहाँ पे चला है, बोला कि चलो इस बार दोनों लोग यहीं से लगाते हैं फोर्स। ये क्या कर रहा है? ये 10 न्यूटन का क्यों लगा रहा है फोर्स? तो इस बार कुल फोर्स कितना हो जाएगा? कुल फोर्स एक ही डायरेक्शन में जब लग रहा होता है, एक ही दिशा में जब लग रहा होता है, तो उसको हम ऐड कर देते हैं। 10 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन बराबर कितना जाएगा? 15 न्यूटन। ये इसका क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा। यानी डायरेक्शन पे फोर्स का मान बदल जाता है। ठीक है, अब आगे करेंगे। अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल करवाएंगे, तो आपको छोटे छोटे एग्जांपल थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट मजबूत कर रहे हैं। ठीक है,
अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, वैसे हम लोग मेजरमेंट चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले पढ़ना चाहिए, लेकिन हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आता है मूल राशियां। मूल राशि, मूल राशियां को इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? ये मूल राशियां ऐसे होती हैं जो भौतिक राशियों से उत्पन्न होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे हम मूल राशियां पे लिखाते हैं, मूल राशियां जैसे आपको याद होना चाहिए। ठीक है, याद होना चाहिए। जैसे एक तरफ लिख लो सिंबल, क्या लिख लो? प्रतीक लिख लो। एक तरफ लिख लो प्रतीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंबल। ठीक है, सिंबल। ठीक है, ये सिंबल हो गया। फिर एक तरफ लिखो आप नेम, क्या लिखो? नेम यानी नाम। फिर एक तरफ लिखो क्वांटिटी यानी कि राशियां लिखो, कौन कौन सी राशियां हैं। देखो, नंबर एक क्या है? नंबर एक है आपका, सिंबल में हम लिखेंगे एम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एस लिखेंगे। और इसको लिखेंगे नेम, क्या होता है इसका? नेम होता है सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड होता है। इसका क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे समय लिखेंगे। कौन सी राशि है? समय। यहाँ पे मात्रक लिख लो आप, ताकि आप कंफ्यूज मत हो, ये मात्रक। ठीक है, अब देखो इस सेकेंड समय, सेकेंड को एस से लिखते हैं, फिर इसकी जगह से लिखते हैं मीटर। ये मीटर मतलब हो जाएगा मीटर, इसका मात्रक है। इसका क्वांटिटी कौन सी है? दूरी। कौन सी है? दूरी। फिर ऐसे हम लिखेंगे क्या? किलोग्राम। ये हो जाएगा आपका किलोग्राम, हिंदी में लिख लो किलोग्राम। ये मात्रक है किसका? द्रव्यमान का। किसका मात्रक है? द्रव्यमान। ठीक है, फिर बात आती है नीचे, क्या लेंगे? ए लिखेंगे। ए मतलब एम्पियर। क्या है? एम्पियर। एम्पियर। ठीक है, फिर ये जाएगा, किसका मात्रा हो जाएगा? विद्युत धारा। किसका हो जाएगा? विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा ये हो गया। कितने क्वांटिटी हो गए? 1 2 3 4, 4 क्वांटिटी हो गई। और इधर कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको और याद करना। 4 हो गया। टोटल कितनी मूल राशियां होती हैं? 7 मूल राशियां होती हैं। ठीक है, जो 4 हम कर लिए हैं, और याद करते हैं। जैसे केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। केल्विन को हम के से लिखते हैं, इसका मात्रा केल्विन होता है। इसका मात्रा क्या होता है? ताप। ये ताप का मात्रा क्या होगा? केल्विन होगा। ठीक है, फिर देखो केल्विन हो गया। फिर आता है पदार्थ की मात्रा। क्या आता है? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को हम किससे लिखते हैं? हम मोल से लिखते हैं, मोल। ठीक है, इसको मोल बोलते हैं। इसका मात्रा क्या होता है? मोल। ठीक है, फिर एक और बचता है केवल कैंडेल, जिसको बोलते हो आप लोग प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता का लिखते हैं हम सीधी से। किससे लिखते हैं? सीधी से। इसका मात्रक होता है कैंडेला। ठीक है, अब देखो एक एक करके हम सीखते हैं। कितने मूल राशियां पढ़े? 7 मूल राशियां।